सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। देखो सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस से। क्या बनता है, सॉल्ट, कहीं पर भी हो। अब देखो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से कोई सॉल्ट बन रहा है तो बच्चों उसका जो नेचर होगा वो न्यूट्रल होगा, मतलब पीएच उसका 7 होगा। पीएच क्या होगा उसका, पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी, पीएच वैल्यू उसकी 7 होगी। ठीक है, अगर सॉल्ट आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक बेसिस की रिएक्शन से बन रहा है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन शो करेगा, क्योंकि उसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है, मतलब H प्लस आयन उसमें ज्यादा होंगे, OH माइनस आयन कम होंगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है उसमें, इसलिए एसिडिक सॉल्यूशन शो करेगा। पीएच लेस देन 7 होगा, यहां पर 7 से कम जाएगा। और अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस की रिएक्शन से कोई सॉल्ट बनता है तो उसका नेचर होगा बेसिक सॉल्यूशन, वो बेसिक नेचर में होगा, एल्केलाइन सॉल्यूशन बनेगा, मतलब पीएच वैल्यू क्या होगी उसकी, मोर देन 7 होगी। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तब तो न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा, क्योंकि यहां पर एसिड स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो सॉल्ट आपका कैसा बनेगा, बेसिक बनेगा, बेसिक सॉल्यूशन बनेगा यहां पर सॉल्ट का, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वही बनेगा। तो बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, है ना, और एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो आपका एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। ये 3 चीजें आपको यहां पर याद रखनी है, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्या, द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों ताकतवर हैं, तो दोनों ताकतवर है तो दोनों के बीच में फाइट होगी ना तो बराबर होगी, ना कोई जीतेगा ना हारेगा। ठीक है ना, ऐसे समझ लो आप। एक कमजोर है एक ताकतवर है, तो जो भैया ताकतवर होगा वो जीत जाएगा। क्लियर है ना, तो यही बात है यहां पर दोनों ताकतवर है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। जैसे यहां पर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, ये एक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, मींस NaCl इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, अब यहां पर देखिए दूसरा एग्जांपल, यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और सल्फ्यूरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो इनका जो सॉल्ट बनेगा पोटेशियम सल्फेट नाम का जो सॉल्ट बनेगा K2SO4, ये क्या होगा आपका, न्यूट्रल होगा। तो दिस इज न्यूट्रल, दिस इज आल्सो न्यूट्रल। समझ आया, क्लियर है। तो यहां पर दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है तो जो रिजल्ट आएगा वो न्यूट्रल होगा। क्लियर है। अब यहां पर देखिए द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेस। अब यहां पर एसिड क्या है, ताकतवर है भैया, बेस क्या है, थोड़ा कमजोर है, एक ताकतवर है एक कमजोर है, कौन जीतेगा, जो ताकतवर होगा। किसकी प्रॉपर्टी शो होगी, जो ताकतवर है। तो यहां पर एसिड ताकतवर है तो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा भैया रिजल्ट में। ठीक है, तो यहां पर देखिए HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस NH4 के साथ जब Cl जुड़ता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, OH जुड़ता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। समझ आ रहा है ना। तो ये देखिए जरा, तो ये वीक बेस है, NH4OH क्या है, एक वीक बेस है। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। तो एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, तो जो वाला स्ट्रॉन्ग है वही प्रॉपर्टी शो होगी ना आगे, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। यहां पर जो NH4Cl है ये एसिडिक है। अब जो यहां पर आपसे अगर कोई पूछेगा भैया सॉल्ट न्यूट्रल ही होते हैं क्या, नहीं, सॉल्ट एसिडिक भी होते हैं। एग्जांपल बताओ, अमोनियम क्लोराइड क्या है, एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि ये किसके मिक्सचर से बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं वाटर में डालने पर, और H प्लस आयन बहुत ज्यादा देते हैं। H प्लस आयन क्या देते हैं, ये बहुत ज्यादा देते हैं, और OH माइनस कम देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहां पर देखिए स्ट्रॉन्ग जो वीक बेस है, वीक बेस क्या करेगा, पार्शियली आयोनाइज करेगा,
और कम मात्रा में OH आयंस देगा पानी में, तो इसीलिए यहां पर एसिडिक प्रॉपर्टी शो हो रही है। ठीक है, तो यहां पर देखिए NH4Cl बना है ना, यहां पर NH4Cl। अब इस NH4Cl को जब आप पानी में डालोगे, यहां पर HOH का मतलब घबराना मत, H2O होता है। ठीक है ना, देखो H2O को लिखने का एक तरीका होता है HOH, है ना, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। क्लियर है ना, तो HOH मतलब वाटर ही होता है, H2O मतलब भी वाटर ही होता है। ठीक है, थोड़ा लिखने का तरीका चेंज है यहां पर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है भाई, क्या बनता है, HCl और NH4। यहां पर एक्चुअल में हाइड्रोलिसिस हो रहा है। यहां पर जब हमने NH4Cl को, अमोनियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व किया तो अमोनियम क्लोराइड गेट्स हाइड्रोलाइज्ड। व्हेन अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है ना, हाइड्रोलाइज होगा, पानी इसको तोड़ देगा, तोड़ देगा। तो क्या बनेगा यहां पर रिएक्शन क्या होगी, सेम होगी भाई। चाहो तो आप इस एरो को ऐसे भी कर सकते हो दोनों तरफ, ठीक है ना, क्योंकि दोनों तरफ शो कर रहा है। अगर यहां पर HCl यहां पर NH4OH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो NH4Cl और H2O बन रहा है। अब NH4Cl और H2O की रिएक्शन कर दोगे तो सेम यही चीज बनेगी, क्या, HCl और NH4OH। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए अमोनियम पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। Cl क्लोरीन पर कौन सा चार्ज होता है, क्लोराइड आयन है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है ना, प्लस क्या है यहां पर, OH। तो यहां पर देखिए H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस, और आगे क्या हो रहा है आपका H प्लस और Cl माइनस HCl, और आपका आगे बन गया आपका बेस NH4OH। ठीक है ना, तो यहां पर ये चीजें आपको ज्यादा, अभी आप 10th लेवल पर हो तो ये चीजें, अगर ये वाली नीचे वाली चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो आप डायरेक्ट ये समझ लीजिए अभी कि जो आपका HCl है, जब हमने उसको वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो यहां पर एसिडिक सॉल्ट बना, NH4Cl बना और H2O बना। क्लियर है। अब इस NH4Cl को जब हमने पानी की मदद से इसको पानी के साथ रिएक्ट कराया तो यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, इस पानी के H ने इस NH4 की जगह ले ली, यानी HCl बन गया, और यहां पर इस NH4 किसकी जगह चला गया, इस OH के साथ जुड़ करके NH4OH बना दिया। क्लियर है ना, तो ये चीज यहां पर आपको समझनी थी। ठीक है ना, तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस है, क्या बना आपका, एसिडिक सॉल्ट बना। तीसरे में आपको ये देखना है कि अगर सॉल्ट, द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड्स, अगर एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो आगे कौन सी प्रॉपर्टी निकलेगी भैया, बेसिक, क्योंकि बेस क्या स्ट्रॉन्ग है। यहां पर OH माइनस आयन बहुत ज्यादा निकलेंगे, वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। वीक एसिड जो होता है वो पार्शियली आयोनाइज्ड होता है। ठीक है ना, ये हमने उस लेक्चर में समझा था जहां पर हमने स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बारे में पढ़ा था। तो जैसे कार्बोनिक एसिड क्या होता है, फॉर्मूला H2CO3, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, एंड यू नो वेरी वेल कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड, है ना। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है ना, कार्बोनिक एसिड जो है वीक एसिड होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो यहां पर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यहां पर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3 और प्लस H2O। ठीक है, तो अगर हम इस, अब ये क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट का नेचर कैसा होगा जरा मुझे बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसका नेचर होगा बेसिक, क्योंकि यहां पर बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग है उसी वही नेचर आगे शो होगा। अब अगर हम इस सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डालते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो हमें पुनः क्या प्राप्त हो जाएगा भैया, कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा हमको। ठीक है ना, तो यहां पर एरो को आप दोनों साइड दिखा सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है ना, मतलब इधर से आप इधर भी आ सकते हो, इधर से इधर भी जा सकते हो, है ना। कार्बोनिक एसिड NaOH से आप Na2CO3 प्लस H2O बना सकते हो, और Na2CO3 प्लस H2O से आप दोबारा क्या बना सकते हो, सोडियम